श्रेयांतु सुख सर्वज्ञ। क्या कहते हैं कि यहाँ ऐसा कहते हैं कि द्रव्य रूप तथा पर्याय रूप को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। ये प्रवचनसार कलशामृत भाग 8 कलश 265 441 पन्ना। मार तो इसने कोई दिवस देखा नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये क्या कहते हैं। परंतु भाई, तू देखने वाला है कि नहीं? देखने वाला है कि नहीं? तू अवश्य देखने वाला है। परने देखने वाला, पर जो देखने में आता है वो तेरी भूमिका में पर देखने में आता है कि नहीं? पर जो देखने में आता है वो तेरी भूमिका में पर देखने में आता है कि नहीं? खरेखर तो तारी पर्याय दिखाई है, वास्तव में तो तेरी पर्याय देखने में आती है। सुखी तो क्या कहा कि आ ऐसा जो कहो छो, ऐसे जो कहते हो, ये खरेखर तो तारी पर्याय ज्ञान नहीं है, मां ये दिखाई, એટલે पर्याय दिखाई है। वास्तव में तो तेरी पर्याय ज्ञान की उसमें ये सब चीजें देखने में आती हैं, अर्थात पर्याय देखने में आती है। अब ये पर्याय जेटलो नहीं, अब ये पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, और पर्याय में जो देखे छे एमा ये नहीं। पर्याय में जो देखे छे एमा ये नहीं। पर्याय में जो चीज दिखती है वो उस पर्याय में नहीं है। आय वर्तमान ज्ञान की अवस्था नो कण क्षयोक्षम रूप परिणमन विकास है कि नहीं? अब ये वर्तमान ज्ञान की अवस्था में जो विकास का थोड़ा विकास, क्षयोक्षम रूप जो विकास की जो थोड़ा विकास है अवश्य, उसमें ये जना या जना ये लाकड़ा, ये फलाना, ये धूल धमा जानने में आती है। એટલે खरेखर तो ये पर्याय नहीं दिखे छे। खरेखर तो वास्तव में तो पर्याय को ही दिखती है, परंतु ये पर्याय आ द्रव्यनी है छे, एना ऊपर लक्ष्य नहीं। खरेखर तो ये पर्याय नहीं देखे है, परंतु ये पर्याय आ द्रव्यनी है, इसके ऊपर लक्ष्य नहीं है। ये थी ये पर्याय आने देखे छे एम एने भासी जाए छे, द्रव्य ऊपर लक्ष्य नहीं है, इसीलिए ये पर्याय ज्ञान की पर्याय पर को देखती है, ऐसा उसे भासता है। पर्याय को जानती है, उसमें द्रव्य लक्ष्य हो तो पर्याय को जानती है, ऐसा न हो तो ऐसा तो लक्ष्य है नहीं द्रव्य, इसीलिए पर्याय बाहर की चीज दिखती है, ऐसा उसे भास हो जाता है। समझ में आया प्रभु? अनंत वस्तु एक समय में ज्ञानी पर्याय में जनाए, एवं पर्याय नो धर्म है। अनंती वस्तु एक समय में ज्ञान की पर्याय में जानने में आती है, ऐसा पर्याय का धर्म है। ये अनंत ज्ञेय है इसीलिए जानने में आती है, ऐसा नहीं, वो तो पर्याय का स्वभाव धर्म है। भगवान आत्मा ज्ञान गुण का सूर्य, तो वो आत्मा, इसमें से किरण निकलती है। प्रगट वर्तमान एक अंश किरण है। अब ये किरण किसकी है? अब ये किरण जेनु छे एने अंश ने एमा जणाय, पण आ एना पर्याय में नहीं, अने पर्याय द्रव्यनी जेनी छे एने पर्याय जोतो नहीं। ये बाहर की चीज करते हैं कि आ जानने में आई, आ जानने में, वो तो द्रव्य नहीं है, लेकिन जिसकी पर्याय है वो द्रव्य है, उसको पर्याय में देखते नहीं। समझ में आया? इसीलिए ऐसा लगता है कि ये बाहर की चीज हूँ तो अवस्था ने आवड़ो छू, आ देखूं ये छू, आ देखूं ये छू, आ देखूं ये छे, तो
बाहर की चीजों में पर्याय में ज्ञान न जानने में आती है तो बाहर की चीजों में अपनत्व हो जाता है, उसमें अपना अपना मेरापना हो जाता है। तो कैसे कि भाई જે વસ્તુ તને પર્યાયમાં દેખાય છે ये चीजें तारी पर्याय में नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि ये वस्तु तुझे पर्याय में देखने में आती हैं, ज्ञान की पर्याय में, वो चीजें पर्याय में तेरी पर्याय में ही नहीं है। आहा, ये क्यारे तने खबर पड़े, ये कब तुझे खबर पड़े कि ये ज्ञान की पर्याय ने, कब खबर पड़े कि ये ज्ञाननी पर्याय नो धरनार आखू द्रव्य ध्रुव छे। ये ध्रुव रहीने वर्तमान में परिणમે છે। એમ જ્યારે ધ્રુવ અને વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાયને અવલોકે તો તું તેને જોયો એમ કહેવામાં આવે છે। તો પહેલું જોયો એ ન્યા नहीं रहे, પછી આહા સમજાણો કઈ? આહા क्या कहते हैं प्रभु? तो तने वस्तु और पर्याय में दिखाए छे बाहर की चीजें, ये तेरी पर्याय में ही नहीं है। आहा, ये पर्याय में नहीं है, तब कब खबर तुझे कब खबर पड़े कि ये ज्ञान की पर्याय का धरनार पूरा द्रव्य ध्रुव है। इस ध्रुव, ये ध्रुव रह करके वर्तमान तन्मता है। ऐसा जब ध्रुव और वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अवलोक है तो तू बाहर पहले जो दूसरे पदार्थों को देख करके ऐसा कहता था ये देखने में आते हैं, कहने में आते हैं, तो तू तेने जोड़ो ज्ञानी पर्याय ने, जब तुम ध्रुव और वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अवलोकता है तो तू तेने देखा, ऐसा कहने में आता है। तो पहला जो देखते थे वो मैं पर वस्तु देखने में आती है, उनमें जो अपना होता था वो नहीं रहेगा। आहा भाई, आ तो मोक्षनो मार्ग है भाई, એને અનંત કાળના આવના ભાઈ નરકનું તુલું પણતીમાં વધુ છે। કાલે કીધું હતું ને हेते 36 हथियार है, मैं कीधो आ 36 क्यांथी काढ़्या? अंदर है, नारगी उपजते हैं पड़ते हैं तब हेठे 36 प्रकारना हथियार ने सज्ज थયેલા तैयार है। ઉપરથી પડે હાય હાય હાય, અહીં રાજાનો કુંવર હોય મરીને ત્યાં ગયો, ક્ષણમાં હાડપેલ થઈ ગયો હોય, આમ લહેરમાં બેઠો હોય ત્યાં ક્ષણમાં જાય છે। આહા, એવો અસડાય હથિયાર 36 પ્રકારના છે, ઉછલે છે। એ બધું એમાં છે, ગાથાઓ છે। તુલુપણતીમાં કાલ પહેલામાં વાંચ્યો હતો ને, એમાં બધી ગાથાઓ છે। नरक में दुखी दुख है, नरक में दुखी दुख है। यहाँ खूब राजा का बेटा हो, खूब आनंद मानता हूँ, सुख में लहर मानता हूँ, मैं सुखी हूँ, मांस दारू वगैरह खाता हो तो नरक में चला जाएगा। क्षण मात्र में दुख का भोजन होगा। तो गुरुदेव जी कहते हैं दुख केम थयो छे, ये दुख क्यों हुआ है? પોતાને ન જોયો ને પરને જોતા ત્યાં એકાકાર થયો માટે એમ કહે છે। ये परने जोता ये मारा छे ने मारा था, ये ज्ञान माथी, ये अपने ज्ञान में से मैं ज्ञान रूप हूँ इसमें चला गया। ये मारा पोताना अनंत ज्ञान गुण मारो, आनंद गुण मारो, ये गयो एना ज्ञान की दशा में ये चला गया। ये ज्ञान की दशा में आ मारा देखने में आता है भलाए, आम अंदर जो नहीं। आ ज्ञान की दशा में आ मारा भलाए, आम अंदर जो नहीं, आम बाहर देखा। आ शरीर, आ इंद्रिय, आ राग, आ कर्म, आ एना नहीं, आ एना मान्या। ये मिथ्यात्व ने कसायनु जोर थयो, आ एनु दुख छे। आ समझाने कहीं ये तो संयोग थी शास्त्रकार वर्णन करते हैं। संयोग से थी जोनारनी टेप पड़ी है अज्ञानी ने કે આમ અગ્નિ આવે તો હાય 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 એમ થઈ જાય છે। એ અગ્નિનો દુઃખ નથી, ખરેખર અગ્નિને દેખતા કસાય થાય છે। હાય 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 એ કસાય છે એનું એને વેદન છે। પણ અજ્ઞાનીને આમ સંયોગ દેખે ત્યારે દુઃખ લાગે અને જરી કોઈ મીઠું સાકર આવી હોય, ફલાણું આવ્યું હોય તો આ હોશ આ અચ્છા લાગે,
એની દ્રષ્ટિ અનાદિ સંयोग में पड़ी है। समझानो कहीं क्या कहते हैं, ये दुख नरक के दुख क्यों हुए? अपने को नहीं देखा और पर ने देखा, पर में देख करके वहां एकाग्र हो गया, इसीलिए दुख हुए, ऐसा कहते हैं। और पर को देखने पर ये मेरे हैं, ये मेरे हथे, ये अपने ज्ञान स्वभाव में से, अपने आत्मा में से बाहर चला गया। ये अपने अपने अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद भरे हैं अपने अंदर, गुण भरे हुए, उसमें से जा करके अपनी ज्ञान की दिशा में अपने अनंत गुणों को ना देख करके अपनी ज्ञान की दिशा में ये मेरे भला, अंदर तो जो अपने ज्ञान की दिशा में अनंत गुण भरे हुए हैं वैसा अंदर में तो देखा नहीं, वो बाहर देखा। ये शरीर, इंद्रिय, राग, कर्म, ये ऐसा देखा। जो अपना नहीं है उसको अपना माना। ये मिथ्यात्व और मिथ्यात्व कसाय का जोर हुआ, इसको दुख है। समझ में आया प्रभु? कहीं ये तो संयोग से शास्त्रकार वर्णन करते हैं, संयोग से अपने को देखने की टेप पड़ गई है, इसलिए अज्ञानी को जैसे आप ऐसे अग्नि दिखे आवे, दिखने में आवे तो हाय 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 ऐसा हो जाता है कि अग्नि का दुख नहीं है। खरेखर तो अग्नि को देखने पर कसाय होती है, हाय हाय ये कसाय है, इसका दुख है, वेदन है। परंतु अज्ञानी ने ऐसे अनाज से संयोग देखते हैं त्यारे दुख लागता है। और यदि कोई अपने अनुकूल मीठू साकर आवी हो तो फलाणु अच्छो लागता है। यानी दृष्टि अनादि संयोग पर पड़ी है। माया तो ભગવાન આત્મા પોતાની નિજ નિધિની ખાણ ધ્રુવરૂપે છે, એનું વર્તમાન પરિણમન એની પર્યાય છે। પણ એ પર્યાયમાં જ્યારે હું એ પ્રતીતિમાં ના આવ્યો, જ્યારે હું એ પ્રતીતિમાં ના આવ્યો ત્યારે કાંઈક પ્રતીતિમાં તો લેવું પડશે નહીં એને રાહા। ક્યાંય હોવા પણો તો ઈ અપાશે કે નહીં? आ हूँ, इंद्री हूँ, पुण्य पाप नो राग थयो, ये हूँ, ये तो मिथ्या बुद्धि थई। मिथ्या बुद्धि अर्थात मिथ्यात थयो એટલે तीव्र कसाय अकसाय भावनो विरोध कसाय थयो। मिथ्यात थयो अर्थ એટલે मिथ्यात थयो એટલે तीव्र अकसाय भावनो विरोध कसाय थयो। तीव्र वो सुंदर बात। मिथ्यात એટલે तीव्र अकसाय भावनो विरोध, तीव्र कसाय भावनो विरोध कसाय थयो। बस ये कसाय तेने दुख है। क्या कहते हैं गुरुदेव जी? भगवान आत्मा अपनी निज निधि को खान जो ध्रुव रूप है उसका वर्तमान परिणमन यानी उसकी पर्याय है। परंतु ये पर्याय में यारे हूँ अपनी वर्तमान पर्याय में ध्रुव वस्तु का तो एम नहीं है, तो वर्तमान पर्याय में यारे हूँ ये प्रतीति में ना आयो, अपना ज्ञान चेतन प्रभु प्रतीति में ना आयो, तब कहीं न कहीं तो इसकी प्रतीति में कोई न कोई तो लेवा पड़ेगा, आएगा। तो इसको क्या हुआ पनो तो या हुआ पने का बल तो कहीं न कहीं आएगा, देगा। तो आ हूँ, इंद्री हूँ, पुण्य पाप नो राग हूँ थयो, हुआ ये हूँ, ये तो मिथ्या बुद्धि हो गई। मिथ्या बुद्धि अर्थात मिथ्यात हुआ अर्थात तीव्र कसाय भाव नो विरोध कसाय थयो। तीव्र कसाय भाव जो भीतर स्वभाव उसका विरोध में कसाय भाव उत्पन्न हुआ। बस ये कसाय उसको दुख है। अब कहते हैं कि अब भाई सुखी होना हो तो आम जो जोनार पर्णमनी दशा ये पर्णमनारा ध्रुव अनंत गुणो पिंड प्रभु है, कायम रह छता पण में छता कायम रहे, एवं धर्म स्वभाव से समझा छेगा। अब तुम्हें सुखी होना हो तो आम जो जोनार, आम जो देखने वाली जो पर्णमन की दशा है, ये पर्णमनारो ध्रुव अनंत गुणो पिंड प्रभु है। ये कायम रह करके
पर्णता है, पर्ण में है, कायम रहता है, पर्णता है, एवं उसका धर्म स्वभाव है। स्वयं एवं प्रतिलोकयंत प्रत्यक्षपणे देखे छे। देखो इसमें से आ બધું इसमें से आ सब निकला है, આ બધું निकलो આમ પરોચ આમ દેખે છે ને। હવે કહે છે કે ભાઈ એક સમયની દશા એ પર્ણમન છે, મારો ધ્રુવ ત્રકાલ છે, અનંત ગુણનો પિંડ છે, એને પર્ણમનથી દેખ, પર્ણમન દ્વારા એને દેખ, એટલે પર્ણમન અને વસ્તુ બે એના જ્ઞાનમાં આવી ગયા। દ્રવ પર્યાય રૂપને એમ કીધો છે ને, સ્વયં અમ પ્રતિલોકે અંતે સાક્ષાત પ્રત્યક્ષપણે દેખે છે। દ્રવ રૂપને અને પર્યાય રૂપને પોતે પોતાને દેખે છે। પછી समझानो का आओ मार भीतरा मारो प्रभु। क्या कहते हैं प्रभु? प्रत्यक्षपणे देखता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, इसमें से ये सब निकलता है, ऐसा परोच ऐसा ऐसा देखते हैं बाहर। अब कहते हैं कि भाई एक समय की दशा में जो पर्णमन है, मेरा ध्रुव त्रिकाल है, अनंत गुण का पिंड है, ऐसे अनंत गुण के पिंड को अपने जो वर्तमान पर्णमन से देख, पर्णमन द्वारा अपने ध्रुव स्वभाव को देख। अर्थात पर्णमन और वस्तु दोनों मिलकर के ज्ञान में आ गए। द्रव पर्याय रूप वस्तु है ना, ऐसा कहा ना, स्वयं एवं प्रतिलोकयंती साक्षात प्रत्यक्षपणे देखता है। द्रव्य रूप ने द्रव्य रूप को और पर्याय रूप को अपने अपने से देखता है। समझ में आया प्रभु? आओ ऐसा मार्ग बीतरा प्रभु बाप। भाई मार्ग तो बीतरा स्वभावे मार्ग हो ना, बीतराग नो मार्ग तो बीतरा भावती जनाए के बीजा रीते जनाए। भाई बीतराग मार्ग तो बीतराग मार्ग तो बीतराग भाव से ही जनाए, दूसरे तरह से नहीं जानने में आए प्रभु। ये बीतराग भाव मोदो पड़े कि जेम पड़े, पर वस्तु तो जेम छे। ये बीतराग भाव कठिन पड़े जैसे पड़े, लेकिन वस्तु तो जैसी है वैसे ही। अभ्यास नहीं कोई दिवस, आ चीज मोटी प्रभु विराजे छे, एना महात्मा त्यागा नहीं, एनो एने चेतन चमत्कार देखानो नहीं। आ चेतन छे आहा, जेने एक समय की दशा में तन काल तन लोग वर्तमान राग सहित पर्याय में जनाए। आहा आवो चेतन प्रकाश में मूर्ति, आ तो एक समय नो आवो एवो आखो भगवान जेમાં રાગ નથી, ગંધ નથી, અને એક સમયની અવસ્થા જેટલો નથી। સમજાનો કાંઈ ભાઈ? भाई या तो बीतरा मार्ग स्वभाव है, बीतरा मार्ग तो बीतरा भाव से जानने में आता है कि नहीं भाई? ये बीतरा भाव जानने में कुछ कठिन पड़े, लेकिन जैसा पड़े वैसा ही जानना पड़ेगा, बस जैसी है वैसा ही जानना पड़ेगा। अभ्यास नहीं है कोई दिवस, इसीलिए चीज ये मोटी प्रभु विराजती है अपने अंदर, इसका महात्मापन आया नहीं, इसका चेतन चमत्कार देखने में आया नहीं। चेतन आहा, जिसकी एक समय की दशा में, एक दशा में ज्ञान की पर्याय में तन काल तन लोग वर्तमान राग सहित पर्याय में जानने में आते हैं। आवो चेतन प्रकाश में मूर्ति, आ तो एक समय ने आवो एवो आखो भगवान जेમાં રાગ નથી, ગંધ નથી, અને જે એક સમયની અવસ્થા જેટલો નથી। સમજાણો કાઈ? આહા ये तो પાંડવો જયારે શસ્ત્ર ઉપર બિરાજતા હતા, રાજાના કુંવર હતા, રાજા મોટા લાઈઓ એનો કોરવો સાથે મોડી થઈ, ઠરી ગયા અંદર, હિમે પડ્યા અંદર, હિમાલય ગયા। અન્યમતીઓ કહે છે ને, એ હિમાલય એ નહીં, એ શસ્ત્રુંજ છે। પાંચો મુનિઓ ગયા હતા, પાંચો મુનિઓ સમજાય છે? શ્વેતાંબરમાં તો એવું આવે છે કે મુનિઓ માંસ ખમણના પારણા કરીને આનંદ કંદમાં વિચારતા હતા। ભગવાન નેમનાથ ગિરનાર પધારવાના છે એમ કરીને દર્શન કરવા નીકળ્યા હતા। ભાઈ આમાં એ વાત કહું, મહાસંતરે મને તીર્થંકર ભગવાન દર્શન થાય નીકળ્યા, ત્યાં આવ્યા ને હજુ ત્યાં સાંભળ્યો ભગવાન निर्वाण ने पाम्या। आया तो ऐसा सुनने में आया कि भगवान निर्वाण को पा गए, गिरनार पर प्रभु मोक्ष ने पाम्या। अर्थात पांचों मुनियों ने महीना का उपवास किया, उपवास का भाव लिया, आनंद में झूलते झूलते धीमे धीमे ऊपर शस्त्रों के ऊपर चढ़े गए, ध्यान में खड़े रहे। एमा एक कौरव नो भाणेज
આવી लोडाना धड़ धड़ दगाता दागीना हाथ में पहरागा। ऐसे कौरव का भानेस था ना, ऐसा लोहे के गरम गरम दागीना मतलब आभूषण हाथ में पहराया भाई। वो हाथ में माथे मुकुट लगाया, माथे में मुकुट लगाया, पग में आभूषण पहनाया लोड़ा के गरम गरम। भगवान आत्मा शीतल नो सागर हिमालो भगवान आत्मा एमा अंदर एकाग्र थया ने कर्म गली गया था बदा। समझानु कोई? ये सस्तुंजे आवे। जिसको सोते समय रूह की गादली दूरो कपार कथन हो तो आम चामड़ी में लोही निकलता, आम बाहर एवा सुमाला शरीर। अरे अरे आमा आम आत्मा શું કર્યો આ? કોની સાથે લડાઈ અને આ શું થયો? ભગવાન નેમિનાથ પ્રભુને કેવલ જ્ઞાન સાધ્યો, મુજ પધાર્યા। વર્તમાન સાધક તીર્થંકરના ભેટા કરવા ગિરનાર નીકળ્યા। હવે અમે મૂછમાં સીધા જશું। આહા, અગ્નિ નાખીને એક વિકલ્પ નહીં હો કે આ શું કરો છો, શું કરે છે? દેહની અવસ્થા જે થવાની છે તે થવાની છે। અમારાથી અવસ્થા પણ સ્વભાવને અવલંબે શાંતિને ભેદે છે। અમારી અવસ્થા પણ સ્વભાવને અવલંબે શાંતિને ભેદે છે। એ થવાની છે, સમજાય છે ભાઈ? હા, જેને અગ્નિના સંગારા જેવા લોડાની ખબર પણ નથી, खबरों पर नहीं। ये खबरों वहीं अंदर पड़ी है, अपने आत्मा को बुद्ध देख रहे हैं। शीतलता की धारा में, ये शीतल में भगवान आत्मा अंदर में ठरी गए हैं। समझ में आया? त्यारे आने मूछ नो मार्ग कहवाय छे। और आने केवल ज्ञान 3 जगह केवल ज्ञान लीधो, 2 जगह बड़ी जरा विकल्प रही गयो। सहदेव नकुल, अरे धर्मराज अर्जुन भीम हमारा मोटा भाई एने आबू बसे, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। विकल्प रह गयो, पुण्य बनाई गयो, स्वर्ग में गया सर्वासिद्धि में। अरे भगवान तारा शीतल में प्रभु स्वभाव ने जो न प्रभु ते वहां नजर कर तो तारी पर्याय ने उसमें प्रभु को देख तो तेरी पर्याय में पूरा तत्व देखने में आवे, स्वयं प्रत्यक्ष थई जाए। प्रत्यक्ष कोई के आलम्बन बिना वो देखने में आता है। केवा नेत्र वडे देखो छे, कई आंखों में देखे छे, अंदर से आदवाद माथे मलेला लोचन द्वारा। कौन से नेत्र देखने में आता है कि अंदर से आदवाद साथे मलेला लोचन द्वारा। अनेकांत द्रव्यपणे है, पर्यायपणे पर छे, नित्य छे, अनित्य छे, स्वपणे है, परपणे नहीं, एवं अनेकांत लोचन थे अपने अंदर में देखते हैं। लोई अनेकांतनी पूर्णार्थनी वहां हो गई। હવે સાધ સાધક अधिकार आम तीजो श्लोक आम साध साधक में पहला श्लोक कहने में आएगा। जिसको धर्म दशा प्रकट करनी है, सुखी होना है, उसको पर मैं हूँ छूं ये मानना छोड़ दे करके हूँ मेरे से हूँ, पर पड़े हूँ, पर रूप हूँ नहीं हूँ, ये स्यादवाद। અને હું મારા પડે છું છતાં ધ્રુપ પડે રહેતો છતાં પર્યાયો પણ બદલો પણ થાય છે। હું अपने पड़े अपने रूप हूँ और अपने पड़े हूँ अपने रूप हूँ, ऐसा हूँ, परंतु ध्रुवपणे रहता ध्रुव रहता पर्याय में परिणमन बदलना होता है, बदलना भी होता है। नित्य और अनित्य स्वरूप स्वति कहवापणो ने परती नहीं होवापणो एम आत्मा ने श्रद्धा ज्ञान द्वारा आत्मा ने अवलोकવો। जो वो जानवो न ठहरवो, अवलोकना, देखना, जानना और ठहरना, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। सुखी होने का यही मार्ग है, यही रास्ता है। समझ में आया गुरु? दुखी होने का रास्ता क्या है कि परमा हूँ छू, पर में हूँ छू, पर में हूँ ने मारा पड़े हूँ नहीं, मैं आत्मा रूप नहीं, पर में हूँ छू। पुण्य पाप रूप छू અને જ્ઞાતા પણે વસ્તુ પड़े हूँ नहीं, ये ऐसा दुख होने का रास्ता है। ये पुण्य पड़े विकल्प में पर्याय में है। पुण्य पणे विकल्प, जो पुण्य पणे की जो परिणमन है पर्याय में, विकल्प में पर्याय में है, वस्तु में नहीं है। वस्तु ये तो पुण्य न जाननार वस्तु पर्याय है। ये वस्तु तो ये पुण्य नो जाननार ज्ञान की पर्याय वस्तु पर्याय है। ये मुमुक्षु उत्तर संयोग पण पाछो काढो त्यारे जाए क्या पड़। संयोग पण पाछो काढो क्यारे जाए क्या पड़। काढो क्यारे कहवाय कि અહીંથી હટ્યો કર્મ શરીર
पानी मन एमा हूँ नहीं, ए बड़े हूँ नहीं, ए बड़े हूँ नहीं, आप पुण्य न पाप न विकल्प न राग एमा हूँ नहीं, ए बड़े हूँ नहीं, कहो समझाए છે કે નહીં હવે આમાં કાંતિભાઈ આ તો પાડવી પડે શું કરે। संयोग से पीछे से कब कहने में आए, संयोग को काढ़ा कब कहने में आए कि यहीं से पीछे हट करके शरीर मन वाणी एमा हूँ नहीं, इनके द्वारा हूँ नहीं, पुण्य पाप के विकल्प इसमें हूँ नहीं, इनके द्वारा हूँ नहीं, ऐसा कह करके अब अंदर में जाए तो ये पीछे पड़े ऐसा कहने में आया। इसको सुखी होना हो आत्मा सुख स्वरूप है, दुख की वर्तमान विकार रूप दशा रूप ये नहीं, ये नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और ये जानवे योगी दूसरी चीजों हैं ये हैं, ये पड़े हूँ नहीं, अचोदय बोलनो पूरा समाप्त થાય છે અને आत्मा कायम रहकर के वर्तमान में कार्य रूप पड़ती है। ऐसे दोनों पक्ष से ज्ञान को देखना ये सुखित होने का रास्ता है। समझ में आया? इन्हें देखना कहूँ न अंदर में देखना है वो तो देखा नहीं, और वहां से जो बाहर शरीर वाणी मन पुण्य पाप ये इनको देखने पर एमा एटलू ज्ञान में आव्यो। बाहर जो चीज दिखती है उसके ज्ञान में आया, पर ये जो तो एनु क्या है, पर ये बाहर की चीज देखने में आई तो ये ज्ञान का इनको नहीं दिखता है। समझ में आया? जेने जोवे छे कौन छे, जिसको देखना है वो कौन छे, पोते जोनार पोते कौन छे, पोते अपने को देखने वाला स्वयं कौन है। ये ज्ञान की दशा में आम जनातो राग द्वेष पुण्य पाप शरीर मन ये जनातो, ये तो ज्ञान में एक अंशनो पर प्रकाशक भाव थतो, ये कोई वस्तु नहीं, ये ज्ञान नो पर्याय पर प्रकाशक नो अकेलो हतो। एने आ बाजू झुका करके अंदर में ये चीज मेरे में नहीं ऐसा जोया, शुभ अशुभ राग कर्म शरीर आदि मेरे में धर्म में नहीं, गुण में नहीं, इसलिए ये थी मेरी पर्याय में पण ये नहीं। आ सुखनो मार्ग है, बाकी बता 84 लाख अवतार में रगड़ने का मार्ग है। पुण्य पाप में सुख छे, प्रश्न उत्तर, शरीर कर्म पैसा आबरू धूल में सुख छे नहीं प्रभु। ऐसा इसमें एमा हूँ छू एम माने, जेमा नहीं एमा माने तो ये तो दुखनो निमित्त कारण थाय छे। जेमा एने जोवो हूँ छू ये आत्मा तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत वितराग स्वभाव એટલે શાંતિ ચાલતે એવો જ આત્મ સ્વભાવ એ હું છું, પર રૂપે નહીં એ હું છું, એવા શુદ્ધપણે પણ મન નાર મારી પર્યાય છે। क्या कहते हैं, जिसका जोना है वो कौन है भाई, स्वयं पोते देखना स्वयं जानने देखने वाला कौन है। ये ज्ञान की दशा में आम बाहर जो राग द्वेष पुण्य पाप शरीर मन आदि ये जानने में आते हैं, ये तो ज्ञान भी एक अंश की पर प्रकाशक पर्याय भाव है, ये कोई वस्तु नहीं है। ये ज्ञान की पर्याय पर प्रकाशक का अकेला, ये ज्ञान की पर्याय पर प्रकाशक पना अकेला आता, अकेला है, अकेला तो इस ज्ञान को पर प्रकाशक ज्ञान के द्वारा ये ज्ञान जानने में आता है। ऐसा जान करके इस ज्ञान को अंदर की तरफ झुके तो ऐसा पता लगे कि ये मैं हूँ, आत्मा में हूँ, ज्ञान में हूँ, ये चीज मेरे में नहीं है, ऐसा जानने में आए। शुभ अशुभ राग कर्म शरीर आदि मारा मेरे धर्म में नहीं है, गुण में नहीं है, इसीलिए मेरी पर्याय में भी नहीं है। आ सुखनो मार्ग है। और ऐसा न मान करके पुण्य पाप में सुख है, शरीर कर्म पैसा आबरू में सुख है, ऐसा यही मैं हूँ ऐसा माने, जिसमें मेरापन नहीं है उसको अपना माने, ये तो दुखना निमित्त कारण होते हैं।
ध्यान દ્વારા જ્ઞાન દ્વારા નિર્મલ પર્યાય આત્માને देखने પર જીવ દ્રવ્ય જેવું છે સ્વરૂપ તેના દ્રવ્યરૂપ પર્યાયરૂપ જુઓ. પોતે પોતાના જ્ઞાન દ્વારા સાક્ષાત ચેતન ભગવાન જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષપણે એટલે શું કીધું? પુણ્ય પાપના વિકલ્પનો પણ આશ્રય નહીં, મનનું અવલંબન નહીં. અહીં પર્યાય અવલોકવી એટલે પહેલી રાગ એ પર્યાયની નથી.